इधर हुआ यूपी में चुनाव का ऐलान, उधर मच गया अलीगढ़ की खैर सीट पर घमासान। योगी सोचे भी नहीं कि एक सीट के लिए आ गए 30 से ज्यादा आवेदन, बढ़ा बीजेपी आला कमान की टेंशन। अखिलेश के छक्के छुड़ाने को बीजेपी के नेता बेताब, चलेंगे मोदी शाह खैर सीट पर बड़ा ब्रह्मास्त्र। पूर्व सांसद के बेटे की दावेदारी मजबूत, दिग्गज नेताओं को पछाड़कर दिखेगा नया सियासी सीन। अभय कुमार ने भी भरी खैर सीट से हुंकार, विरोधियों में मचा दिया अभी से हाहाकार। दिल्ली तक छाई नाम की चर्चा, उड़ा दी अपने कामों से जनता के दिलों में गर्दा। इधर चुनाव आयोग ने यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया, तो उधर अलीगढ़ की खैर सीट पर ऐसा घमासान मचा है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मचा दी है। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सबसे ज्यादा आवेदन खैर सीट से आए हैं, जिसने बीजेपी आला कमान की भी टेंशन बढ़ा दी है। योगी देखते रह गए, एक दो नहीं बल्कि दिग्गज नेताओं ने भी टिकट की दावेदारी ठोक दी है। साथ ही अखिलेश के प्रत्याशी के छक्के छुड़ाने की भी हुंकार भर दी है, जिसने अभी से खैर सीट का सियासी पारा चढ़ा दिया है। खबरों की माने तो पूर्व सांसद के बेटे से लेकर अभय कुमार का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, जिसने मोदी योगी को भी हैरान परेशान कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सपा को बढ़त मिली थी, जबकि बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब मोदी योगी ने सभी सीटों पर जीत के लिए अलग रणनीति तैयार की है, जिसके बारे में आगे आपको सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ऐलान करते हुए मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की है। वही फाइनल नतीजे 23 नवंबर की तारीख को आ जाएंगे। तारीख का ऐलान होने के बाद ही बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। बता दें 10 में से 1 सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। यूपी में फूलपुर, गाजियाबाद, मंझावा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त खैर सीट की हो रही है। रिपोर्ट की माने तो अलीगढ़ की खैर सीट बीजेपी का माना जाता है। यहाँ से यूपी चुनाव 2022 में अनूप वाल्मीकि ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। फिर बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में हाथरस सीट से उम्मीदवार बनाया। अनूप वाल्मीकि जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसके बाद खैर विधानसभा सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी की कोशिश इस सीट पर जीत दर्ज कर बीजेपी के किले में सिंहमारी कर, लेकिन ऐसा बीजेपी नेता अब होने नहीं देंगे, क्योंकि दावेदारों ने अपने कामों से न सिर्फ जनता के दिलों में जगह बना ली है, बल्कि योगी भी उनके काम की तारीफ करते रहते हैं। आपको बता दें, दावेदारों की सबसे ज्यादा लंबी सूची बीजेपी में ही है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश के दावेदार भी शामिल हैं। इनमें से 10 नामों की सूची चुनाव प्रभारियों ने प्रदेश मुख्यालय को भेजी है। इनमें से 3 नामों का पैनल पार्टी हाईकमान को भेजा गया है, जिसमें से एक नाम पर मुहर लगाई जानी है। इन 3 नामों में से एक नाम दिवंगत पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर, अभय कुमार का बताया जा रहा है, जबकि हाथरस सांसद अनूप वाल्मीकि की पत्नी लक्ष्मी का नाम भी चर्चे में है। आपको बता दें, अभय कुमार का भी खैर विधानसभा में दबदबा है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की थी। रिपोर्ट की माने अभय कुमार पहले बसपा में थे, फिर उन्होंने अब बीजेपी की सदस्यता ले ली है। खुद प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है, जिसके बाद से उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। ऐसा नहीं कि वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, इससे पहले वो अपना दम दिखा चुके हैं। तब वो दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार 1 नंबर पर आने को बेताब है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।